गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर के कंफ्यूज हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करते हुए आप काफ़ी बार ऐसी स्टेजेस पर आते हैं जिसमें आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके लिए ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने में। फर्स्ट पॉइंट, आपको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट ही आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब आप अपने इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे तो आपको 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ आपका इंटरेस्ट है, बट आउट ऑफ दिस 4-5 सब्जेक्ट्स आप इनमें से कैसे एक सब्जेक्ट्स को चूज करें। तो इसके लिए स्पेशल आप क्या कर सकती हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार देख लें इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 4 सब्जेक्ट्स। तो आपको उससे एक आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आप राइट करने में कंफर्टेबल हैं। सेकेंड थिंग, आप सिलेबस को एक बार रीड कीजिए। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 4-5 सब्जेक्ट्स जो आपने चूज किए हैं एज पर योर इंटरेस्ट, तो आप उनके प्रीवियस ईयर्स जो आपका सिलेबस है उनका वो सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि सिलेबस में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। इस तरीके अगर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वेदर आई वुड बी एबल टू राइट द क्वेश्चंस और नॉट। थर्ड थिंग, आपको कई बार स्टूडेंट्स ये भी कंसीडर करते हैं कि वो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं जिसका ओवरलैप हो जनरल स्टडी के पेपर से या फिर प्रिलिमिनरी जो स्टेज है एग्जामिनेशन का उससे, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी आपको मिल जाएगा। तो वो भी एस्पेक्ट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, बट ये दिस इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप इसी चीज को ध्यान में रखें कि उसका प्रीलिम्स में आपको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिफ्थ पॉइंट इज कि यू शुड नेवर कंसीडर कि विच सब्जेक्ट इज स्कोरिंग एंड विच इज नॉट स्कोरिंग। स्कोरिंग, हर सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। अगर आप उसमें अच्छा आंसर्स राइट करेंगे तो डेफिनेटली यू वुड गेट good marks. There are many subjects who were not there are many aspirants who were not getting good marks in public administrations, though they have got very high marks. There are some few candidates who have got very high marks in the recent years in the same subjects. So आपको ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। So another point is you should look after the materials कि मटेरियल अवेलेबिलिटी है या नहीं है। मार्केट के अंदर अगर रेलिवेंट कंटेंट है, मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आपको और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा उस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना। और बेस्ड ऑन दैट, अगर आपको आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसमें आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़े या फिर कोई कोचिंग्स वगैरह जरूरत पड़ती है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस रिगार्डिंग कोचिंग अवेलेबल है या नहीं है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देर आर 3 कैटेगरीज. Optional subjects are total 47. There are 25 optional subjects. You can choose any one of them, and there are 22 languages recognized by the constitutions. Out of these 22 languages, आप कोई भी अगर लिटरेचर लैंग्वेज का लेना चाहते हैं तो वो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कैरी कर सकते हैं। तो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु फाइंड द लिटरेचर सब्जेक्ट्स टू बी वेरी इजी, तो वो आप लिटरेचर सब्जेक्ट्स को भी एक बार देख सकते हैं अगर आप उसको कवर कर सकते हैं। तो फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू शुड नेवर गो फॉर दो सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर्स स्पेशल एक्सपर्टीज, विच डिमांड्स यू टू राइट इन अ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। लेट्स से इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स अगर आपका कभी बैकग्राउंड नहीं रहा, इकोनॉमिक्स आपने कभी पढ़ा नहीं है, एंड यू डू नॉट हैव इंटरेस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, सो यू शुड अवॉइड दीज सब्जेक्ट्स. And there are some medical science subjects and zoology, botany, and there are some engineering subjects, let's say civil engineering, mechanical engineering. Such subjects you should opt for these subjects only when you have a special interest or you have like sort of specializations, or let's say these subjects were part of your graduation. तभी आपको इस तरीके के सब्जेक्ट्स लेने चाहिए. And I would say there are few subjects: sociology, political science, history, geography, and anthropology, and there are some literature subjects. These are most common subjects which most probably you would find most of the aspirants are taking, most of the aspirants are opting for it. Why? Because there are many aspirants जिनकी background जिन्होंने पहले ये subjects नहीं पढ़े होते हैं, and for them it is very easy to cover up ये मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर आपको प्रिपरेशन करने के लिए
सही रहता है कि इस तरीके के आप सब्जेक्ट्स पढ़ें जो सब्जेक्ट्स आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, स्टिल यू फाइंड एनी प्रॉब्लम्स एंड यू हैव डाउट्स, यू कैन रेज योर वॉइस बाय जस्ट सेंडिंग योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शंस। आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिवर्ट ऑन दैट एंड थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।